हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 3.2 हमारी चल रही है और आज 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे लीनियर पेयर में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन। हाफ द पैरामीटर, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी पैरामीटर हो वो क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? देखो, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, पर जिसे नहीं पता वो समझ लीजिए कि पैरामीटर क्या होता है। भाई, पैरामीटर वो होता है, देख लीजिए, जैसे कोई भी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है। अच्छा, क्यूबॉइड तो हमारे क्या होंगे, 3D में चले गए, उन्हें छोड़ दीजिए, 2D में ही आइए। तो जैसे स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, जो ये कवरिंग एरिया होता है, कवरिंग साइड जो होती है जिसकी, जैसे सर्कल हो गया, सर्कल की ये होगी, ठीक है। तो ये जो कवरिंग साइड होती है, जो पूरी फिगर को कवर करती हैं, उनका सम ही क्या होता है, पैरामीटर। हम कह सकते हैं सम्स ऑफ ऑल साइड, सम्स ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। या आप बोल सकते हो, अगर ये A है, ये B है, ये स्क्वायर है ना, वर्ग स्क्वायर, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा और ये भी ये होगा, तो क्या क्या होगा, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A। और आपने डायरेक्ट याद रख रखा होगा कि 4A होता है, ऐड करके देख लो, स्क्वायर का 4A होता है। ऐसे ही रेक्टेंगल का होता है, पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। ये कहां से आया, ये भी यहीं से आया। अगर ये L है और ये B है तो सबको ऐड करो, देखो L प्लस B, लेकिन ये भी तो L होगी ना, जब ये L है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, प्लस L प्लस B, तो क्या हो गया, 2L प्लस 2B, और ये क्या हो गया, 2 कॉमन ले लो, L प्लस B। होप सो इतना आपको समझ आया होगा। तो पैरामीटर, ओवरऑल बात क्या है हमारी, कि पैरामीटर क्या होता है, सम्स ऑफ ऑल साइड ही हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास एक गार्डन है और गार्डन का जो हाफ पैरामीटर है, अच्छा ये पैरामीटर होता है। अगर हाफ पैरामीटर की बात करें तो जो जिस भी फिगर का पैरामीटर उसने बोला उसे डिवाइड कर दो 2 से, हाफ का मीन्स यही होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। रेक्टेंगुलर है, पहले तो इसका डायग्राम बना लो। रेक्टेंगुलर शेप का एक क्या है, गार्डन है, गार्डन है। और ये क्या कह रहा है कि भाई, जो ये कह रहा है कि इसका जो पैरामीटर है वो क्या है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशनल ऑफ द गार्डन। मैंने बताया था पहले रिलेशन चेक करना, किस किस के बीच रिलेट कर रखा है, लेंथ और ब्रीथ के, और लेंथ और ब्रीथ ही हमें लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्या पूछा, उसने लेंथ और ब्रीथ ही हमसे डायमेंशनल पूछ ली है, तो हम उसे लेट करेंगे। देखो मैंने पहले ही बताया था, लेट क्या करते हैं, वो क्वेश्चन ही बता देता है। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द डायमेंशनल, तो डायमेंशनल क्या होती है, लेंथ और ब्रीथ। अब मैं क्या लेट करूंगा, देख लीजिए, तो मैं क्या लेट करूंगा, लेट the length of garden x and let the width of garden
लेट कर्ली बाय। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे हम यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला उसने, फर्स्ट कंडीशन में वो बोल रहा है, देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है और जो ब्रीथ है दोनों में रिलेशन दे रखा है। मैंने बताया था जब भी रिलेशन किसी भी चीज के बीच दो रिलेशन कोई रिलेट कर रखा हो कोई दो चीजें, तो उनको ऐसे इक्वल लिख लेना। और कौन सा ज्यादा बता रखा है, लेंथ कितनी बता रखी है, 4 मोर देन। तो बस अगर ये लेंथ है तो इधर नहीं ऐड करने के, उधर ऐड करेंगे अपोजिट। तो यहीं से इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल 4। यह आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें और सेकंड कंडीशन की बात करें तो उसने बोला हुआ है हाफ पैरामीटर। क्या बोला हुआ है, हाफ पैरामीटर। हाफ पैरामीटर क्या गिवन है, हाफ पैरामीटर है 36। कितना गिवन है, 36। और हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पैरामीटर का क्या होता है 2l प्लस बी, और एल बी लेंथ और ब्रीथ होती है, और लेंथ को क्या लेट कर रखा है x, तो x प्लस वाई इक्वल 36। लेकिन वो ये तो पैरामीटर का है, उसने बोला हाफ पैरामीटर, तो हाफ को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल 36। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन सेकंड। अब क्वेश्चन ने आपको ये नहीं बोला कि एलिमिनेशन मेथड से करो या ग्राफिकल मेथड से, क्वेश्चन ने बोला है डायमेंशनल डिटरमिनेट कीजिए, निकालिए। तो हम किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको सबसे इजी जब पॉजिटिव नेगेटिव और सिंपल, बिल्कुल सिंपल लीनियर इक्वेशन पेयर दिख रहा हो तो बाय यूजिंग क्या कर लेना, एलिमिनेशन, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर वो बोले स्पेसिफाई करे कि आप ग्राफिकल से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, तो आप उसी से करना, लेकिन उसने स्पेसिफाई नहीं किया। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस वाई इक्वल 4 और सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल 36। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो 2 ऐड लिख दो, ऐड। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ये 2 ऐड वाली जो कंडीशन होती है, जब यहाँ अपोजिट साइन मिल जाते हैं तो 2 ऐड ना भी लिखूं तो चल जाएगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट अपोजिट साइन करते हैं हम, उसमें 2 सब्ट्रैक्ट लिखना बहुत जरूरी है। मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो y से y कैंसिल हो गया और x 2x हो गया और इक्वल 40 हो गया, और x इक्वल 40/2 हो गया, और इससे ये डिवाइड हो गया 20 और x इक्वल 20। x की वैल्यू आ गई 20 और जो कि हमारी क्या है, लेंथ है। जिस बच्चे को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है और ये समझ वो सोच रहा होगा कैसे हो गया, तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड की मैंने पार्ट 2 या 3 करके एक वीडियो बना रखी है। शुरू में स्टार्टिंग में जाओ चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट में और वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत बेसिक से बता रखा है, कहां 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहां 2 ऐड करते हैं, कहां अपोजिट साइन होते हैं, कहां सेम साइन होते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में। अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है तो किसी भी इक्वेशन में मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा x माइनस वाई इक्वल 4, x की जगह 20 रख दिया, माइनस वाई इक्वल 4, माइनस वाई इक्वल 4 माइनस 20, और माइनस वाई इक्वल कितना बच गया 16, लेकिन माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। अब सबसे लास्ट में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन के सबसे लास्ट में आप लोग लिखोगे, सो द लेंथ ऑफ गार्डन कितनी आ गई भाई, गार्डन की लेंथ कितनी लेट की थी, x 20 मीटर,
अच्छा मीटर कैसे पता चला? देखो उसने जो ये 36 दे रखा है ना पैरामीटर, पैरामीटर जिस यूनिट में दे रखा है उसी में आएगा, और पैरामीटर मीटर में दिया हुआ है, इसलिए जो हमारी डायमेंशनल आएंगी वो भी मीटर में आएंगी। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में गिवन होता पैरामीटर हमारा तो सेंटीमीटर में होता। ठीक है, सो द विड्थ ऑफ गार्डन कितनी 16 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है भाई, होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक रखा करो, वैसे यहां डिस्प्ले पे चलता रहता है क्वेश्चन, उससे भी कर सकते हो। जिसके पास अब एनसीईआरटी की बुक नहीं है उसे घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहां प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि एनसीईआरटी की बुक नहीं है, तो बुक से कोई घबराने वाली बात नहीं, इसलिए यहाँ डिस्प्ले चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन 6, मैं पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। कह रहा है कि 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। कह रहा है ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन के साथ आप 3 इक्वेशन लिखो, या आप फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग, कोई नहीं एक ही बात है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको कंडीशन बता रखी है। जिस स्टूडेंट को मैं कंडीशंस नहीं बता उसे ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। मैं फिर से बताता हूं, अगर किसी को ये पिछली प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी तो प्लीज वो प्लेलिस्ट में जाइए और 3rd चैप्टर की ईच वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हमारी ये कंडीशन होती है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है जब सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम वाले एक सॉल्यूशन, और उसकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तो मैनी सॉल्यूशन की होती है। अगर यहां ये नॉट इक्वल आ जाए और इससे कोई मतलब ना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूनिक, हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है। सेकंड यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेकंड क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस केस में क्या आता है हमारा, कोइंसिडेंट लाइन। और ये रिकॉल करते रहा करो लिख के, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इसका मीन्स क्या है, नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आएगा और आ भी सकता है भाई, लेकिन जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा, इसका मीन्स ये होगा उसको तीनों, ये जो तीनों स्टैंडर्ड है इसकी ईच एंड एवरी बात आपको समझ आ गई है, एवरी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो देखो मैंने लेट कर लिया, लेट अनदर, इसी क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ये तो एक लीनियर इक्वेशन दे दी, आप लीनियर पेयर बनाओ और कुछ इस तरीके से उस लीनियर पेयर को बताओ, वो लीनियर पेयर की जो इस लीनियर पेयर में जो अनदर इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, जो अनदर इक्वेशन होगी वो इसको इंटरसेक्ट पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन मिले, तो उसको इस तरीके से अरेंज करके रखना है। सेकंड इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करके बनाना है कि उन दोनों को अगर सोल्व किया जाए, इसको और जो हम लिखेंगे वो उसको, तो हमें जो सॉल्यूशन मिले वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन मिले। ठीक है, आ जाओ। तो लेट द अनदर इक्वेशन, लेट द इक्वेशन, अनदर ना लिखो, लिखना है तो लिख लो कोई बात नहीं, ax + by + c = 0। मुझे इक्वेशन फर्स्ट भी मिलेगी और इक्वेशन सेकंड भी मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही लेट करना हर केस में। तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 2/a इक्वल 3/b इक्वल -8/c।
इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए ये केस इसमें बन जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ सोचो कि ए और बी ऐसा सोचो कि ये दोनों अनइक्वल हो जाए, ठीक है। तो मैंने लेट ए इक्वल 3 और बी इक्वल 7, कुछ भी सोच लो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, और सी इक्वल कुछ भी ले लो, चलो 2 ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो 2 अपॉन ए की वैल्यू 3, 3 अपॉन बी की वैल्यू 7, माइनस 8 अपॉन 7। उससे तो कोई मतलब नहीं, ये चेक करो ये इक्वल है क्या, नॉट इक्वल। और जब ये वाली कंडीशन फंस गई तो क्या हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाली कंडीशन हमारा फुलफिल होगी। तो इसका मींस जो हमने लेट किया वो बहुत ही सही है, हाँ बेहतरीन भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही सही है, और सही है तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन अब लिखेंगे ए की वैल्यू इस इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन लेट की थी और जो ये हमने कोफिशिएंट लेट किए, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ए की जगह 3x प्लस बी की जगह 7y और प्लस सी की जगह 2 इक्वल 0, सी की जगह क्या है 2। ये आ गया आपका क्या, लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन की अनदर इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन की अनदर इक्वेशन, जो इन दोनों को अगर पेयर में लिया जाए और जिसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग पॉइंट। करके देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है भाई। अब सेकंड केस की अगर बात करें तो सेकंड केस वो क्या बोल रहा है, सेकंड केस में बोल रहा होगा वो पैरेलल लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। तो हम बात कर लेते हैं पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, ये वाली भाई कंडीशन तो एकदम माइंड में सेट होनी चाहिए। तो वही काम करेंगे हम, लेट द इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी, हर ईच क्वेश्चन में ऐसे लेट करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो क्या होगा, हम रेशियो लिखूंगा 2 अपॉन ए इक्वल 3 अपॉन बी इक्वल माइनस 8 अपॉन सी। अब ए बी की जगह कुछ ऐसा रखना है कि ये दो तो इक्वल हो जाए लेकिन ये अनइक्वल रह जाए। तो देखो लेट ए इक्वल 2, बी इक्वल 3, सी इक्वल 7 ही ले लो, मर्जी है आपकी, बस ऐसा मत लेना कि इसके इक्वल आ जाए। देखो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इस रेशियो में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 अपॉन 2 ए की वैल्यू इक्वल 3 अपॉन 3 इक्वल माइनस 8 अपॉन 7। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1 इक्वल 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 1 और इक्वल माइनस 8 अपॉन 7। ये दोनों तो इक्वल हो गए लेकिन ये नॉट इक्वल हो गया, और फर्स्ट और सेकंड रेशियो इक्वल, थर्ड रेशियो नॉट इक्वल। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, ये वाली। और इससे हमें क्या पता चल गया कि भाई ये जो पेयर हमने, जो लीनियर इक्वेशन हमने लेट की और ये पूरा जो पेयर हो गया वो क्या हो गया, हमारा पैरेलल लाइन का एक सॉल्यूशन देगा। यानी पैरेलल लाइन बोले तो नो सॉल्यूशन। तो इनको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, कहां, इसमें 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0। ये इक्वेशन है वो अनदर इक्वेशन। होप सो ये भी आपको समझ आया होगा। और थर्ड की बात कर लेते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट टर्म्स है, और कोइंसिडेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि कोइंसिडेंट क्या होता है। कोइंसिडेंट थर्ड की अगर हम बात करें तो वो है हमारा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन कैसे होती है, वो लाइन के ऊपर जो लाइन पड़ी रहती है बिल्कुल सारे, यानी मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और उसकी कंडीशन क्या होती है, सब इक्वल। सब इक्वल, बहुत सारे सॉल्यूशन तो बहुत सारे इक्वल, ऐसे याद रख लो, ठीक है भाई। तो वही लेट करेंगे, लेट द इक्वेशन क्या होगी हमारी, 2x प्लस 3y माइनस 8। तो ये है, तो वही हम तो जर्नल फॉर्मूला है उसी के कंपेयर में इसको लेट कर लेंगे। और लेट ए इक्वल कुछ ऐसा करो कि ये तीनों इक्वल हो जाए।
अगर मैं a इक्वल a अपॉन मैं आपको बता दूं, वैसे तो a इक्वल 2 रखो तो ये भी 1 हो गया, b इक्वल 3 रखो तो ये भी 1 हो जाएगा, और c इक्वल -8 रखो ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, अगर ये पिछले क्वेश्चन में बता दिया मैंने 1 1 करने वाला, अगर यहां 4 रखो, a की वैल्यू 4 रखो, b की वैल्यू 6 रखो और c की वैल्यू -16 रखो, तो सब्स्टिट्यूट करके देखो। अच्छा मुझे कहां से माइंड में आया बताऊंगा अभी कहां से आया, आप लोगों को वहीं से आएगा। a की वैल्यू होगी 4, तो इसमें सब्स्टिट्यूट रेशो निकालेंगे ना हम, तो रेशो रखेंगे। यार पहले सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, रेशो रखना था, कोई बात नहीं, पहले रेशो निकालो इधर। 2/a प्लस 3/b प्लस c/-8 -8 प्लस क्यों लगा रहा हूं, इक्वल -8/c। ठीक है, रेशो ऐसे ही तो निकाल देते, 2/a 3/b -8/c। अब देखो a की जगह मैंने 4 लेट किया, तो देखो रख के देखना ऐसे, 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल -8/16। देखो -16 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और माइनस से माइनस कट गया। 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। देखो तीनों इक्वल हो गए और 1/2 1/2 1/2 मिल गए। अब मुझे कैसे समझ आया था कि 4 6 16 रख लूं, मैंने देखा अच्छा ये 2 है, इसके नीचे अगर मैं रखूं 4 तो इसका ट्वाइस होगा, इसके नीचे भी इसका ट्वाइस रखूं तो 6, इसके नीचे इसका ट्वाइस रखूं तो -16। समझ में आ गई बात, ऐसे सोचा था। तो आप लोग भी ऐसे ही सोच लो, और नहीं समझ आता तो भाई डायरेक्ट करना सीख लो जैसे मैंने किया। ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं होता, कंसेप्ट सीख लो। ठीक है, मैथ में डायरेक्ट कुछ नहीं होता। होप सो ये चीजें आपको समझ आई होंगी किस तरीके से। अच्छा वो ये नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ ले, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन रह गया है, और 7th क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और होप सो ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग जब भी कोई भी ये मेरी वीडियो सेशन देखते हो या कोई भी लेक्चर देखते हो तो भाई पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठें। अगर पेन और नोटबुक लेकर नहीं बैठोगे तो मुझे नहीं लगता समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथ है, समझ रहे होंगे मेरी बात। ठीक है, ओके, थैंक यू।